हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जीआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स के लिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन सेट नंबर 2 है। यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। वो ये है कि आप सभी लोग जो परेशान हैं जीआईबी कोर्स को लेके, तो हमने यहाँ पे 2 तरह का कोर्सेज बनाया हुआ है। दोनों जगह आपको शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो मिलेगा। शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म में ये है कि अगर आपके पास मात्र 10 मिनट का टाइम है, मात्र 10 मिनट का टाइम है आपके पास, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। हर दिन 10 मिनट लगा के पढ़ सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं एक ही दिन में पूरा कोर्स खत्म कर लूँ, तो भी एक दिन में संभव है। एक दिन पढ़ के भी आप आराम से शॉर्ट टर्म कोर्स करके पूरा आपका कोर्स खत्म हो जाएगा और आराम से आप 55% नंबर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है। और अगर दूसरा आप कोर्स देखेंगे तो वो है आपका इन डेप्थ वीडियो। इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको ये मान के रखिए कि 3 से 5 दिन का समय आपको देना होगा, 2 to 5 days। ठीक है, उसमें एक कोर्स कंप्लीट होगा। थोड़ा ये वीडियो डिटेल्ड ज़्यादा होती है और नेचुरल सी बात है, कोर्स इससे भी ज़्यादा अच्छा है। समय के हिसाब से पढ़िए, जैसा समय वैसा पढ़ सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है दोनों जगह, रिवीजन नोट्स है दोनों जगह। दोनों जगह यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीने की वैलिडिटी है और यहाँ वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। ठीक है। प्रिंसिपल्स का दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। लीगल का दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3000 रुपये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्लूड्स। अब सवाल क्या है, ये बोलता है कि जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात की जा रही है। किस संबंध में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के संबंध में। हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के संबंध में इंक्लूड करेगा, क्या क्या इंक्लूड करेगा। तो पॉइंट दिया हुआ 3 पॉइंट है। ए पॉइंट है कॉस्ट ऑफ परचेस, बी पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सी पॉइंट अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री। ठीक है। ए ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन है बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू सी ऑल। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट का, मतलब हिस्ट्री वाला कॉस्ट, क्या क्या कॉस्ट लगा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या है, क्या क्या कॉस्ट लग गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने में। नेचुरल सी बात है, उसमें आप क्या क्या चीज़ डालोगे, तो आप डालोगे कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा आपका, ये पैसा लगा होगा। फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी आपको लगा होगा, साथ ही साथ दूसरे तरह के कॉस्ट जो इन्वेंट्री लाने में आपको इनकर हुए होंगे, लगे होंगे। यानी ई टू सी सारे ऑप्शन सही हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2। Many small transactions are not recorded separately in the accounts of a firm. These are included in the miscellaneous items for recording purposes. This is done because of use of। बोलता है कि अभी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है सेपरेटली। ठीक है, आपके अकाउंट ऑफ फर्म में इसको इंक्लूड किया गया, इसको मिसलेनियस आइटम्स में। ठीक है, जहाँ पर्पस होगा रिकॉर्डिंग करने की पर्पस से। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ मैटरलिटी, मैटरलिटी को कन्वर्ट करने के लिए। बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, देखिए नॉट रिकॉर्डेड क्या है, सेपरेटली बोल रहा है, अलग से रिकॉर्ड आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फॉर्म में। तो ये सारे को कहाँ इंक्लूड कर लिया है, आप अलग से नहीं इंक्लूड कर, सारे को मिसलेनियस आइटम में आपने डाल दिया है रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए। ऐसा किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कौन सा यूज़ कर, इस तरीके से आप ये जो यूज़ कर रहे हैं मेथड, इस मेथड को बेसिकली नाम क्या है वो पूछ रहा है। नाम हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, इसका नाम होता है। ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट concepts is observed at the recording stage and not the reporting stage of transactions। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कौन सा अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो देखा जा रहा है कहाँ पे, जब हम रिकॉर्डिंग स्टेज पे। याद रखिएगा वो कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है, रिकॉर्डिंग स्टेज पे बोल रहा है, ना कि रिपोर्टिंग स्टेज पे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्टेज की बात नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग स्टेज पे बात हो रही है। ट्रांजेक्शन कहो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पे पूछ रहे हैं, ना कि रिपोर्टिंग स्टेज में। ये कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा मैटरलिटी कंसेप्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। अभी हम देखेंगे गुड्स
Also, return of goods from the customers of the firm should be credited to and debited to। बोलता है जो रिटर्न हुआ है गुड का कस्टमर के साइड से, कस्टमर ने जो सामान लौटाया है फर्म को, उसको क्रेडिट करना होगा। कौन से अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कौन से अकाउंट डेबिट करेंगे, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। बी ऑप्शन सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। सी का ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। डी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब कभी हम कोई सामान लौट के आता है कस्टमर की साइड से, तो नेचुरल सी बात है कस्टमर साइड से लौट के आया है तो हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट करना होगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा बट यहाँ उल्टा होता है, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। बोलता है जो एंट्री आप लेफ्ट साइड में करते हो नॉमिनल अकाउंट को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन है इनकम और एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन है ओनली इनकम, सी ऑप्शन है इनकम और गेन, डी ऑप्शन है एक्सपेंस और लॉस। इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस और लॉस हो जाएगा। यानी कोई एंट्री जो लेफ्ट साइड में होता है नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्सपेंस और लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पांचवा का डी। क्वेश्चन नंबर 6 है द डैश कंसेप्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ ए कैश एंड राइट टू रिसीव इट और पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश। बोलता है जो कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से, बोलते हैं कौन सा, आपसे पूछ रहा कंसेप्ट, बेसिकली क्या पूछे, कौन सा कंसेप्ट है जिसकी वजह से डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस कर सकते हैं किसके बीच में, डिफरेंस आप कर सकते हो रिसिप्ट, जो कैश का रिसिप्ट है उसके बीच में, और जो राइट है रिसीव होने का, पैसा जब को मिलेगा या पेमेंट जो होगा कैश में, ये जो ऑब्लिगेशन होगा आप पे करोगे कैश में, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन रियलाइजेशन सिस्टम, बी ऑप्शन है कैश कंसेप्ट, सी ऑप्शन है एक्यूरल कंसेप्ट, डी ऑप्शन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा एक्यूरल, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्यूरल कंसेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूरल कंसेप्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए फर्म हैज बीन फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इट शुड कंटिन्यू टू फॉलो द सेम रादर देन चेंजिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दिस इज ड्यू टू। बोलता है अगर कोई फर्म है, ठीक है, अगर कोई फर्म है और वो स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो कर रहा है डेप्रिसिएशन को, तो उसे कंटिन्यू किया जाए, करने देना चाहिए फॉलो करने के लिए। चेंज हमें करना नहीं चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। बोल रहा है अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हो रहा है तो होने दो, चेंज मत करो, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। ऐसा क्यों, ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी के हिसाब है, बी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के हिसाब से, सी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर के संबंध से, डी ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमें यहाँ कंसिस्टेंसी है। अब ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड अलग ही कंसेप्ट है, रिटर्न डाउन वैल्यू अलग ही कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट अलग है। तो हमें क्या बेसिकली करना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। आप अकाउंटिंग करो, कल आज ये कर लिया अकाउंटिंग, कल कोई दूसरा मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो अकाउंटिंग बहुत दिक्कत होगा। तो हमें कंसिस्टेंसी वाली कंसेप्ट पे हमें काम करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है वो बताओ। ए ऑप्शन है बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसमें से पहला चीज़ कौन सा सही वो आपसे पूछ रहा है बताने के लिए। बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बोलते हैं जो बैलेंस होता है रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, उसको हम कैरी करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। बी ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट। डेबिट साइड जो होता है कैश बुक को, उसको हम पेमेंट बोलेंगे, और क्रेडिट साइड जो होगा रिसिप्ट, क्रेडिट साइड को हम रिसिप्ट बोलेंगे। सी ऑप्शन है डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। डिस्काउंट जो अलाउ की जाती है क्रेडिटर साइड में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट साइड जो कैश बुक होगा वहाँ पे। डी ऑप्शन है ए पर्सन हु ओज ए फर्म सम अमाउंट इज कॉल्ड क्रेडिटर। जो पर्सन ओन करता है कुछ फर्म, कोई फर्म जो है, कोई पर्सन ओज करता है कुछ फर्म में कुछ अमाउंट, उसको हम डेप्टर बोलेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा वो पूछ रहा आपसे। देखिए सही हो जाएगा इस केस में सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बोलता है कि जो डिस्काउंट अलाउड किया गया है क्रेडिटर के द्वारा, उसको आप रिकॉर्ड करोगे कहाँ पे, पेमेंट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। डिस्काउंट अलाउड किया गया क्रेडिटर साइड में, उसको रिकॉर्ड करोगे पेमेंट साइड में कैश बुक में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बोलते हैं यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा यानी सही होगा किस संबंध में, जो कंटेक्स्ट है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के संबंध में। ये ऑप्शन हो जाएगा, अकाउंटिंग डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग डील्स विद द इंटरप्रिटेशन। तो बोलता है कि अकाउंटिंग जो होता है डील करता है किस रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन के साथ, बिजनेस का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब बुक कीपिंग जो होता है वो डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ। ठीक है, सही क्या है वो पूछ रहा है आपसे, बी ऑप्शन हो जाएगा। बुक कीपिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग डील्स विद इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ उल्टा बोल रहा है, बुक कीपिंग डील करता है रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस को, जबकि अकाउंटिंग जो डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ। सी ऑप्शन है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ डील्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डील्स बोथ विद द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्रिटेशन। अब बोलता है कि चाहे बुक कीपिंग हो चाहे अकाउंटिंग हो, दोनों के दोनों डील करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस का और उनके इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, दोनों को डील करता है ये बोल रहा है। डी ऑप्शन है, बुक कीपिंग डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग डील्स विद द ऑडिट ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स। बोलता है कि जो बुक कीपिंग होता है वो डील करता है आपका रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के साथ, जबकि अकाउंटिंग जो होगा वो डील करता है ऑडिट ऑफ दोज ट्रांजेक्शन के साथ, यानी ऑडिट के उस तरह के ट्रांजेक्शन के ऑडिट के साथ डील करता है। ठीक है, अब पूछ रहा है आपको इसमें से सही क्या ऑप्शन है वो बताना है आपको। सही ऑप्शन है एक बुक कीपिंग डील करता है रिकॉर्डिंग के साथ, बिल्कुल सही बात है, जबकि अकाउंटिंग डील करता है इंटरप्रिटेशन के साथ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी बी हो जाएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, बैंक पेड सम इंटरेस्ट टू द पार्टी, फर्म डिपॉजिटेड वन चेक विद द बैंक एंड एंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ दोस these two would be made first by and respectively। बोलता है बैंक ने पे किया है कुछ इंटरेस्ट पार्टी को, बैंक ने क्या किया है, पेड किया है कुछ इंटरेस्ट पार्टी को, फर्म में डिपॉजिट किया एक बार चेक बैंक के साथ, तो यहाँ एंट्री क्या होगा उस रिस्पेक्ट में दोनों के साथ। ठीक है, ए तो ए है बैंक, बैंक बैंक, बी ऑप्शन है बैंक फर्म, सी ऑप्शन है फर्म फर्म, डी ऑप्शन है फर्म बैंक। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये जो एंट्री है, तो पहला हो जाएगा, पहला एंट्री करेगा बैंक और उसके बाद करेगा फर्म, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जीआईबी कोर्स कराने के लिए आपके पास हमारे पास प्रॉपर वीडियो कोर्सेज होती हैं। दो तरह की कोर्सेज है, दोनों जगह आपको मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। जहाँ आपके पास मान लेते हैं कि 10 मिनट का समय है अगर आपके पास, और आप कोर्स करना चाहते हैं तो 10 मिनट पढ़ के प्रतिदिन आप कोर्स खत्म कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में हम कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लें तो वो भी संभव है। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर आराम से आप 55% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो जहाँ पे आपके अगर 5 दिन का समय हो तो आप ये कोर्स करें, बड़ा फ्रूटफुल है। थोड़ी वीडियो लेंथी ज़्यादा होती है बट आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में भी आती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी जो हो जाएगा 6 महीने का हो जाएगा, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा ये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। ठीक है, अकाउंटिंग पेपर का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, सॉरी प्रिंसिपल का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉमन पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, से दाम है 3000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा citsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।